बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक मैं हूँ आपकी मेज़बान किशोर लोधी। आटा और चीनी के हसूल के लिए अवाम दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो गई। कई रोज़ गुजर गए इस ऐलान को हुए कि चीनी 70 रुपये किलो और आटे का 10 किलो का तोड़ा 400 रुपये किलो में फ़रोख्त होगा, लेकिन आवाम को ये किसी भी मार्केट से मिल नहीं रहा। चीनी भी पुराने रेट पे मिल रही है, कहीं पे 100 और कहीं पे 90 रुपये किलो, जबकि रमज़ान सस्ते बाज़ार में चीनी इस सिरे से ही मौजूद नहीं है, घी नहीं है। आटा जो है वो 450 रुपये का थैला सस्ते रमज़ान बाज़ार में मिल रहा है, जबकि आम मार्केट में 800 रुपये का 20 किलो का थैला आटे का मिलना था, लेकिन वो आवाम को नहीं मिल रहा। आवाम से आज हम जानेंगे कि वो चीनी और आटे के हसूल के लिए कहाँ कहाँ कोशिशें कर रहे हैं। और दूसरी जानिब हम ये भी लोगों से जानेंगे कि तोशा खाना पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि इमरान खान ने, साबका वज़ीर आज़म ने 10% पे नहीं बल्कि 10% पे वहाँ से तहाइफ उठाए और चोरी किए और मार्केट में फ़रोख्त कर दिए, जबकि इमरान खान साहब का कहना है कि मैंने 50% पे वो तहाइफ लिए और उनको बेच के आवाम की फलाह बहबूद के लिए ही इस्तेमाल की, एक सड़क बना दी गई। लोगों से इस पर भी ओपिनियन लेंगे, जानेंगे कि लोग क्या कहते हैं। तोशा खाना का लफ्ज़ आज से पहले शायद आवाम को नहीं पता था कि ये तोशा खाना क्या है। आज हम लोगों से ये भी जानेंगे कि तोशा खाना क्या है, वहाँ से तहाइफ जो हैं वो किस कीमत पे आप उठा सकते हैं और लेके जा भी सकते हैं या नहीं, और उसको अगर बेच सकते हैं तो वो उसका भी क्या कानून मौजूद है। लोगों से जानेंगे। सबसे पहले तो महंगाई पे बात करेंगे उनसे कि आटा और चीनी जो है वो सस्ती तो हो गई लेकिन मिल नहीं रही, क्यों नहीं मिल रही ये पूछेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि आटा और चीनी सस्ता हो गया है, मिल रहा है? पता नहीं, पता ही नहीं किया? नहीं पता करना था ना, करेंगे। अच्छा इनसे बताएं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। आटा और चीनी का पता है कि सस्ता हो गया है? सस्ता हो गया, अभी तो कोई दे नहीं रहा। नहीं, कुछ भी नहीं। यही है, ज़िंदगी का सवाल है। गरीब दुनिया भूखी मार रही है, परेशान है, तो क्या करें। नहीं तो कमाने वाला ना कोई। नहीं, नए वज़ीर आज़म ने तो आते ही ऐलान कर दिया ना कि 70 रुपये किलो चीनी। अभी तो ऐलान हुआ ना, बड़ी दिन हो गया ऐलान। ऐलान तो हो गया है, जब देंगे तो फिर पता चलेगा ना। अभी मिल नहीं रही? अभी मिल नहीं रहा, अभी तो वही बात है। हाँ, तो क्या करें। अल्लाह यार जो भी आता है अपना आप ही संवारता है। अच्छा, आवाम का कोई नहीं संवारता? आवाम का कोई नहीं संवारता। पहले तो है नवाज शरीफ आया, अब देखो क्या बनता है। आप भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं? हाँ, हम शहबाज शरीफ के ही हैं। अच्छा, हाँ। मतलब खुश हैं आप? खुश है। आपको लगता है वो संवार देंगे सब कुछ? संवारेगा इंशाल्लाह। थोड़ी महंगाई की है इमरान खान ने, बहुत ज़्यादा की है। अब देखो अल्लाह पाक चंगियाँ करे। अल्लाह चाहिए करे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। जी, ये कुछ बहनें हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आटा और चीनी जो है वो सस्ती कर दी है, मिल रही है कि नहीं मिल रही? अभी तक तो हमने ली नहीं है, कहें आपसे झूठ बोले, अभी तक तो हमने ली नहीं है। तो जो पहले थे जो रमज़ान का राशन वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं वही अभी। हाँ जी, अभी नहीं मिली है। अच्छा, आज इस बात को भी 5 दिन हो गए हाँ हैं कि आटा 400 रुपये का 10 किलो हो गया है, चीनी जो है वो 70 रुपये किलो हो गई है, लेकिन मिल कहीं भी नहीं रही। हाँ जी, कहते हैं अभी मिल नहीं, शायद अल्लाह करे तो शुरू हो जाए मिलनी। आपको यकीन है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो मुल्क के हालात बदल देंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, क्या पता है कौन है वज़ीर आज़म? वज़ीर आज़म ये हमारा शहबाज शरीफ। अच्छा, तो फिर आपने अभी तक खरीदी ही नहीं है जी? नहीं, हमने नहीं अभी तक खरीदी। हम भी अभी ये राशन के लिए आए थे, तो वो कहते हैं पीर को आना। अच्छा बाजी, आप क्या कहेंगे? ये कहेंगे अभी जो आया है इंशाल्लाह हाँ अच्छा ही बने। अच्छा ही यानी कि तब्दीली इंशाल्लाह होगी। जो इतनी महंगाई हो रही है ना, ये अब नहीं होगी, ये ख़त्म हो जाएगी। हाँ नहीं, आटा और चीनी जो है वो सस्ती कर दी उन्होंने, लेकिन मिल नहीं रही। अगर मिल नहीं रही तो फिर क्या फ़ायदा है? नहीं, इंशाल्लाह अब अगर उन्होंने कहा तो हो भी जाएगी। हाँ, कहा 5 दिन तो हो गए। नहीं कर भी देंगे, फिर अभी तो वैसे उसी भाव जा रही है जिस भाव मिल रही है ना। 100 रुपये किलो चीनी। 100 रुपये किलो है अभी तो। 100 रुपये किलो है? हाँ, ऐसा ही है। अच्छा,
हाँ, तो इंशाल्लाह कर भी देंगे, उम्मीद है। हाँ आपको लगता है कि बदल जाएंगे हालात? हाँ, इंशाल्लाह हाँ बिल्कुल। हाँ जी, हम भी इनके साथ आप हैं। इनके साथ ही हैं? हाँ जी, इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, ये बहनें भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ हैं। उनका यही कहना है कि जल्द जो है हालात बदल जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल चीनी और आटा नहीं मिल रहे, लेकिन जल्द ही ये मिलने शुरू हो जाएंगे। चीनी आटा सस्ते तो हो गए, लेकिन इसके हसूल के लिए लंबी लाइनें लगती हैं। लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन किसी मार्केट में भी 70 रुपये किलो चीनी नहीं मिल रही, आटा 400 रुपये का 10 किलो नहीं मिल रहा। कुछ और लोगों से भी जानेंगे, उनसे पूछेंगे वो क्या कहते हैं, उन्हें चीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही। कुछ ताजरों से बात कर लेते हैं, उनसे जानेंगे कि क्या हालात हैं, मुल्क किस जानिब जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मैडम। सर ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया आज से 5-6 रोज़ पहले कि चीनी जो है वो 70 रुपये किलो हो गई, आवाम की दस्तरस में आ जाएगी। 10 किलो का आटा जो है थैला वो तकरीबन 400 रुपये का हो गया। आवाम को बड़ी सहूलत दी उन्होंने, महंगाई को एकदम तो नहीं लेकिन काबू करने की उन्होंने कोशिश की। तो आवाम को ये चीज़ें मिल तो रही नहीं है, इसके हसूल के लिए जो है ना लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ताजर बिरादरी क्या कहती है? असल में ताजर बरादरी के बाद जो पहले स्टॉक होता है वो उनकी कोशिश होती है कि पुराने रेट पे बेच दें। जो ये नया रेट आएगा, माल आएगा तो उसको नए रेट पे बेच देंगे। तो ये नया रेट आने में अभी 1-2 दिन लगेंगे, तो उसके बाद ये चीज़ें स्मूथ होना शुरू हो जाएंगी। और ये वज़ीर आज़म का बड़ा खुशाइंद था ऐलान के ये जो आम आदमी की दस्तरस में ये आटा भी आ जाएगा। और ये जो बैठा हुआ ये मज़दूर बंदा है, मुझे बता रहा था कि साहब दौर की जो महंगाई है उस महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी थी। घर का खर्चा पूरा नहीं होता था और बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया था। अब वज़ीर आज़म ने दानिश स्कूलों का भी ऐलान किया है, तो लिहाजा उम्मीद है कि ये अच्छे काम करने शुरू हो जाएंगे। आप समझते हैं कि जो साबका हुकूमत थी उन्होंने उनकी नाअहलियों की वजह से ये महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हुआ, मुल्क की मैशत को वो सही तरीके से रन नहीं कर सके, या समझते हैं कि ये तजुर्बाकार लोग थे, ये बिजनेसमैन लोग हैं, मुस्लिम लीग नून, तो इन्होंने जो इत्तेहाद किया इससे वाकई मुल्क की मैशत मजबूत हो जाएगी? और वो तो नॉन प्रोफेशनल लोग थे, वो किसी बात को संजीदा लेते नहीं थे। अपने वो यानी कि दफातर से बाहर नहीं निकलते थे, अवाम में कभी वो आएंगे नहीं है। बस एक ही इमरान खान है जो नारे लगाता है, वो हाँ कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों को कुछ नहीं मिला, उनके दौर में कुछ रिलीफ ना मिला है, ना उन्होंने कोई दिया है। उनको अवाम की मुसीबतों का कोई अंदाज़ा नहीं था कि आम आदमी क्या चाहता है। वो रोड पे जाए, मार्केटों में जाए तो उनको पता चले ना कि मार्केटों के क्या हालात हैं और अवाम को क्या चाहिए, अवाम की क्या ज़रूरत है। अवाम को तो चाहिए आटा, चीनी, रोटी, यानी कि सालन वगैरह ये चीज़ें चाहिए। जो आम तबका है, जो अमीर तबका है, वो तो अपना काम कर ही लेता सारे। तो फ़र्क नहीं पड़ता ना भट्टी साहब, अमीर तबके ने तो एसी वाले कमरे में बैठते हैं, एसी वाले ऑफिस में बैठते हैं, काम किया घर चले गए। मुझे ये बताएं कि ये महंगाई किस तरह इस पे काबू पाया जा सकता है? क्या साबका हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं थी, मौजूदा के पास पॉलिसी है? और अगर मौजूदा के पास पॉलिसी है तो फिर ये साबका दौर में ये क्या करते रहे? असल में किसी भी यानी कि कोई भी इतना शॉर्ट टर्म में काम नहीं कर सकता। मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना कर पाएंगे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को सराहे। और ये है कि इनकी कोशिशों को सराहे। और जो दूसरे बंदे थे, मैं भी शायद वो भी अच्छे काम कर रहे हो, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा। अच्छा, लगता वो सब नए नए लोग थे और नए नए तजर्बे थे। और तो आप नहीं समझते, यंग ब्लड जब आता है, नौजवान नस्ल आती है, नई सोच होती है, उसके पास मुख्तलिफ जो है उसके पास आइडियाज़ होते हैं। नौजवान नस्ल तो जो है क्रिएटिव माइंड है, तो वो मुल्क की मैशत को जो है वो लेके चल नहीं रहे थे साथ। आपको नहीं लगता? असल में अब आवाम को शौर आ गया, वो समझते हैं वोट नवाज शरीफ को पढ़ना है, इमरान खान को पढ़ना है या पीपल्स पार्टी को पढ़ना है। वो कहते हैं हम अगर जो मर्जी कर लें, वोट हमें नहीं पढ़ना, वोट हमारी पार्टियों को पढ़ना है। लिहाजा जो कुछ करें पार्टी करे, हमें करने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए वो अपनी ड्राइंग रूम की सियासत में बैठे हुए हैं और अपने यानी कि कुछ भी उन्होंने बाहर निकले कोई इकदाम नहीं किया। लेकिन भट्टी साहब, अभी आपने कहा कि आवाम को तो रोटी कपड़े मकान से गर्ज है ना, तो अगर आवाम को इससे गर्ज है तो हुक्मरानों को तो पहले प्रायोरिटी पे ये मसाइल हल करने चाहिए कि आवाम को आटा, चीनी, दालें, चावल, सब्जियां, फल ये उनकी दस्तरस में पहुंचाएं। तो इसके लिए हुकूमत को क्या मैकेनिज़्म जो है ना वो बनाना चाहिए ताकि आवाम खुश, तो फिर सब कुछ ठीक है। जो अवामी नुमाइंदे अवाम में नहीं ना आते, वो अवाम की मुसीबतों को नहीं समझते। तो लिहाजा जो अवाम में आएंगे वो अवाम की मुसीबतों को समझेंगे और अवाम के काम करेंगे।
और जो नहीं आएंगे वो तो बैठे बगैर यही कहते रहेंगे कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। तो अभी आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अवामी नुमाइंदे हैं, वो अवाम में आएंगे? और मैं तो समझता हूँ कि वो अवामी जमात है और अवाम में भी काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, ख़ासकर शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और वो अपनी कबीना को भी अपने साथ लेकर ये निकल चलते हैं और उनकी कबीना भी सुबह सवेरे अलर्ट होती है कि यार पीएम साहब ने यहाँ जाना है कहीं तो इनके साथ हमें भी जाना है और हमने अपनी कारकर्दगी बतानी है। अगर कारकर्दगी नहीं बताएंगे तो प्राइम मिनिस्टर भी नाराज़ होंगे। बिल्कुल, ये बात तो आपने बेजा फरमाई। वज़ीर आला पंजाब जब ये हुआ करते थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तब हमने देखा कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि सारे अदारे मुतहरक हो जाते थे। अफसराने वाला जो हैं वो अलग सुबह उठ के अपने ऑफिस में आ जाते थे और इनकी दौड़ें लग जाती थी। ये कुछ और ताजर भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि आखिर इस महंगाई का जिन जो बेकाबू हो चुका है इसको काबू कैसे किया जा सकता है, कौन सी हुकूमत करेगी इसको काबू में। आटा चीनी सस्ते तो कर दिए लेकिन आवाम की दस्तरस में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं वज़ीर आज़म साहब को एक पैगाम दूंगा, जितना खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स वगैरह ना ये कम कर दे तो आल टू आल सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। ज़बरदस्त, ये भी आपका आइडिया अच्छा है। लेकिन अगर टैक्सेस कम कर देंगे तो फिर टैक्सेस जो चोर बंदे हैं उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए जाएं। जब मिलों वालों से उनको चीज़ सस्ती मिलेगी वो आगे वो सस्ती भी देंगे, अमीर और गरीब सबके लिए एक जैसा ही हो जाएगा। 400 रुपये का आटा होने से खाली गरीबों को फ़ायदा होगा, ठीक है, अमीरों को भी होगा फ़ायदा, वो भी अपनी चीज़ सस्ती कर देंगे। ये इसलिए मैं कहता हूँ कि टैक्स जो है ना वो कम किया जाए खाने पीने की चीज़ों पर, बाकी और किसी चीज़ पर ना किया जाए, उसमें कोई इतना मसला नहीं होता। मसलन खाने पीने की चीज़ों पे जो बाहर से आ रही हैं उन पे कम कर दीजिए, पाकिस्तान में है जो उनमें टैक्सेस की कमी हो जाए। जो हमारे पाकिस्तान में है ना उसमें हो जाए तो सबसे बेहतर है। जो अभी मसलन गंदम पर, चीनी पर जो इनकी अपनी भी मिल रहे हैं टैक्स खत्म कर दो। हाँ जी, जो वज़ीर आज़म की अपनी भी चीनी की है जो 70 रुपये दे सकते हैं, अगर वही टैक्स कम करके आवाम को दे दे तो सबसे बेहतर है। बिल्कुल, चीनी की मिलें तो इनकी अपनी है, जरदारी साहब की हैं, शहबाज शरीफ साहब की हैं, तरीन साहब की हैं, इनकी अपनी शुगर मिलें हैं। तो ये चीनी सस्ती कर सकते हैं, अपने मुल्क की पैदावार तो पूरी कर सकते हैं ना। हाँ जी, इनको चाहिए ना इन पर बिल्कुल टैक्स बिल्कुल फ्री हो जाए। मैं तो कहूँगा तो इस वजह से हर आम को हर चीज़ को सस्ती मिल जाएंगी। हाँ जी, मैं इसलिए गरीब बंदे का यही एक सवाल है सबके लिए, गरीब और अमीर भी जो से ना सभी इसी काम में आ जाएंगे, वो सभी खुश होंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला। आप यहीं रुके, इनसे भी बात करते हैं। अच्छा सर, आप क्या कहते हैं? चीनी 70 रुपए किलो है, मिल नहीं रही। हर चीज़ महंगी है, घ्यो महंगा है, चीनी महंगी है, आटा, महंगाई बहुत हो गई है। नहीं, वज़ीर आज़म ने कर तो दी है 70 रुपए किलो चीनी। 70 रुपये किलो हो गई है। तो मिली है? हाँ जी, मिल रही है। हाँ मिल रही है। खरीदी है तुसी? हाँ जी, कितों खरीदी है? ओ रोज 4 बाजार। अच्छा, तो नहीं वहाँ भी नहीं मिल रही ना। रमजान बाजार ये आम मार्केटों में नहीं है। नहीं है, कितने नहीं है हमारे लोग बस। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे? चीनी और आटा सस्ता तो हो गया लेकिन मिल नहीं रहा, मार्केटों में मिल नहीं रहा। रमज़ान बाज़ार में भी नहीं है और यूटिलिटी स्टोर में भी लाइनें लगी होती हैं। जब बारी आती है तो वो कहते हैं चीनी भी ख़त्म है, आटा भी ख़त्म है, कोई चीज़ मिल नहीं रही। वज़ीर आज़म का इक़दाम तो बायसे तहसीन है, हम उसको कौम अप्रिशिएट करती है, लेकिन ये है कि वो मिले ना तो फिर उसका क्या फ़ायदा। मिल नहीं रहा। गवर्नमेंट को चाहिए कि उन पर सख्ती करे, कंट्रोल करे, ताकि अवाम को जो है ना वो तब्दीली नज़र आए और उनको माल जो है कम निर्खों में मिल सके। अच्छा सर, आपको क्या लगता है, रात जलसा हुआ है इमरान खान साहब का, तोशा खाना पे बड़ी बात चल रही है, क्या लगता है आपको? हर दौरे हुकूमत में लोग जो तोहफे तहफ़ मिलते हैं वो उनको यूटिलाइज़ करते हैं, तो अगर खान साहब ने किए हैं तो उनके ऊपर भी इल्ज़ामात की बौछार है। वो कह रहे हैं कि मैंने तो 50% दे के लिए हैं, इन लोगों ने तो 10% दे के लिए हैं, क्या कहेंगे? लेकिन ये गवर्नमेंट का असासा होता है जो तहफ़ होते हैं, ये पब्लिकली तौर पे बेचना नहीं चाहिए। ये अपने किस्म के कौम के लिए एक बड़ा एजाज़ होता है। जो कोई मुल्क किसी को वज़ीर आज़म को कोई इनाम दे, वो तोहफ़ा होता है। वो तोहफ़ा जो है वो गवर्नमेंट पाकिस्तान की मलकियत होता है, वो मलकियत ही होना चाहिए, ना कि ये बंदर बांट करके बेच दें कम निर्खों पर लेके। वज़ीर आज़म अगर अपने पास रखते तो आवाम को इस बात का दुख नहीं होना था। ये जो गिफ्ट लेके बेचा गया है इस बात का दुख है। अच्छा, इसका भी कोई सबूत है कि वो बेचा गया, वाकई बेच दिया गया? ये अखबारात में और टेलीविज़न प्रिंट मीडिया में यही आ रहा है कि उन्होंने वो गिफ्ट बेच दिया, बल्कि वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि हमने ये गिफ्ट बेचकर हमने सड़क बना ली है।
तस्लीम किया, उन्होंने तस्लीम किया है कि हमने बेचा है, लेकिन हमारा सासा था, मेरी मर्जी जहाँ मर्जी बेचूँ, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट से ख़रीदा था, तोशा खाना से ख़रीदा था कम निर्खों पर, और मैंने बेचा, मेरी मलकियत है, मैं बेच सकता हूँ। हालांकि ये बिल्कुल नाजायज़ है, और जो सड़कें वो कहते हैं कि बेच के मैंने बनी गाला की सड़कें बना दी हैं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। गवर्नमेंट का वज़ीर आज़म था, वज़ीर आज़म के पास फ़ंड होते हैं, वो गवर्नमेंट के फ़ंड से ही बना सकता है। इसके तोशा खाना अच्छा सर, ये बताइएगा कि वो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने 50% के हिसाब से ये अपना गिफ्ट वहाँ से लिया, जबकि साबका हुकूमतें जो है वो 10% पे लेती नहीं है। अगर फ्री भी रख लेते ना तो आवाम को कोई दुख नहीं होना था। दुख सिर्फ ये है कि उन्होंने बेचा तोहफा, और बेचा भी उसी मुल्क में जाकर जिस मुल्क ने तोहफा गिफ्ट दिया था। ये तो बाइस शर्मिंदगी है। यस, क्यों नहीं, ये तो शर्मिंदगी है। अगर कहते हैं कि भाई मैं वज़ीर आज़म है, मुझे गिफ्ट मिला है, तो आवाम ने कहना था बहुत अच्छा है जी, आपको गिफ्ट मिला, आप अपने पास रख लें। चलो हुकूमत ने दिया, आप अपने पास रख लें। अगर ये बेचने के लिए लेना है तो वो अच्छी बात नहीं है। ये मुल्क पाकिस्तान की बदनामी भी हुई। आपसे बात करते हैं, सर आप क्या कहेंगे? मुझे ये बताएं, तोशा खाना पे बड़ी बात हो रही है, आप क्या कहेंगे कि इन्होंने 50% के हिसाब से लिया या कि 10% के हिसाब से लिया? ये हमें नहीं पता तोशा खाना, आज तक आपको पता था कि ये तोशा खाना है क्या? रोला डाला हुआ, बहुत ज़्यादा रोला डाला था जब उसे हुकूमत में नहीं आता, उस वक्त बहुत ज़्यादा रोला डाला हुआ था कि ये तो ऑनर किया। अब बच्चे को पता है कि तोशा खाना ये चीज़ है। इससे पहले ये लेते आए हैं जो कुछ ये लेते आए हैं, अपने ज़माने में लेते आए हैं ना। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इनसे माँ बाप ने तो नहीं दी थी। ज़ातियात पे नहीं, हम ये कहते हैं कि अभी आप क्या समझते हैं कि आटा चीनी सस्ता हो गया लेकिन मिल नहीं रहा? उसका इशू नहीं है, उसका इशू नहीं है। ये रूस जब गया है वही मुआदा किया ना उसने आटे का। आटा भी आना था, हमारे हालात भी बेहतर होने थे। असल मकसद तो उनका इस्लामी कॉन्फ्रेंस इकट्ठी करना। आपसे बात करते हैं, इनसे पूछे, आप आए भैया, आप आए। जी सर जी, ये जब जहांगीर तरीन साहब के हेलीकॉप्टर में जाते थे तब इनको अच्छा लगता था जहांगीर तरीन साहब। अब जब वो उनके साथ मिलके हकीकत पसंद हो गए हैं तो कह रहे हैं वो बुरे हैं, वो चोर हैं। अच्छा, ऐसे चलते हैं सब, ऐसे नहीं चलता। पहले हम बहुत सुकून से थे। ये पर्स है, ये 100 रुपये में नहीं कोई खरीदता। 100 रुपया क्या है? आज 100 रुपये का आटा 1 किलो आता है। 1 किलो आटा आता है अभी 100 रुपये का। ये 100 रुपये का, लेकिन आटा तो सस्ता कर दिया भैया, आटा तो सस्ता उन्होंने किया है जो अभी आए हैं। उन्होंने तो महंगे किया सब कुछ। लेके 200 का बेचोगे तो फिर कौन खरीदेगा? आज के अंदर खरीद रहे हैं लेके 200 रुपए का, ठहरे बात सुने, 100 रुपए का लेके 200 रुपए का बेचो। ये बात सही, 100 रुपए का बात सुनो, वो कह रहे हैं 100 रुपए का खरीद के 200 का बेचोगे। यहूदियों के पास है, आप लोगों का ये नजर नहीं आता? इमरान खान साहब के बच्चे ये यहूदियों से अपना लिए बैठे हैं। वो शौकत खानम का सारा चंदा इकट्ठा किया, काम क्या करते हैं? जो आज तक दिखा नहीं सकते, क्या करते हैं आप? वहाँ पे तुम्हारे लोगों का इलाज हो रहा है। काम क्या करते हैं ये बताओ? और बैठ के आके करे, इधर आके अपने मुकाबले करे, इधर काम क्या करते हैं इमरान खान, ये बताओ, उसका कारोबार बताओ। अच्छा नाज़रीन, हम यहाँ जंगे जदल नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं आवाम के हम मौक़िफ़ लें, हम आवाम के मौक़िफ़ लेंगे। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप रुके। अच्छा, ये आवाम जो है उनको एक सियासी जंग छिड़ गई है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने साहबका ने ये किया, मौजूदा ये कर रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि आटा चीनी सस्ती हुई है लेकिन मिल नहीं रही, क्यों नहीं मिल रही? ये तो वो ही बता सकते हैं जो नहीं दे रहे, लेकिन आप मिल रही है, ये आप मिल रही है। आप अभी है मेरे साथ, ये अंदर बाजार में चले, हर बाजार में मिल रही है। ये लोग झूठ कह रहे हैं कि नहीं मिल रही। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये तोशा खाना किसी जगह पे मिल रही है, किसी जगह पे नहीं मिल रही। कई जगहों पे तो बहुत बुरा हाल है इनका ना, किसी जगह पे वो दे रहे हैं, लेकिन ये कोई प्रॉपर काम नहीं इनका ना, कोई प्लानिंग नहीं किसी की भी कोई प्लानिंग नहीं है ज़्यादा। अगर प्लानिंग से काम करें ना तो फिर सारे काम होते हैं, अगर प्लानिंग के बगैर करेंगे तो फिर वो काम नहीं होंगे ना। अच्छा जी, आपको लगता है कि ये तो साबका अदवार में भी रह चुके हैं, ये तजुर्बाकार है, बिजनेसमैन है, तो फिर इनकी पॉलिसी अब इस तरह की मुरतब करेंगे कि महंगाई का जिन बेकाबू है वो काबू में हो जाए? सारा सिलसिला हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है। हम जिसको भी दें अक्सरियत देंगे तो फिर ही काम हो गए हमारे मुल्क के। अगर अक्सरियत किसी को भी नहीं देगा तो फिर काम नहीं होंगे, क्योंकि ये जो अंदर के जो दूसरे बंदे हैं ना, जो नीचे आ जाते हैं, फिर वो ब्लैकमेल करते हैं, जो चाहे शहबाज शरीफ हो चाहे इमरान खान हो, वो ब्लैकमेल करते हैं। इसी वजह से काम। मुझे ये बताएं, ये तोशा खाना पे बात हो रही है कि पहले साबका वज़ीर आज़म ने जो है 10% के ऊपर वहाँ से तहाइफ लिए हैं और मार्केट में बेच दिए हैं। वो कहते हैं कि मैंने तो 50%
पे लिए हैं, इन्होंने तो 10% पे भी नहीं लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर बेचे हैं तो उसने प्रॉफिट ज़्यादा दे के लिए हैं और आगे वो बेच सकता है उनको। कहते हैं इससे पहले तोशा खाना में सिर्फ 20% था, जबकि ये 15% पे लेते थे। मैं वाहिद हूँ, मैंने आके हुकूमत में 50% की है। उसने ये लेके और एक फलाई काम किया, एक सड़क बनवाई है उसे। ये नहीं उसने अपने पास रखे हैं, उसने कुछ सड़क वगैरह बनवाई है। सुनने में यही है कि उसने सड़क वगैरह बनाई है, लेकिन ये अगर तोहफ़े मिले हैं इनको तो ये सेल कर सकते हैं, अपना वो मौका पूरा कर। असूलन क्या होना चाहिए था? असूलन क्या होना चाहिए? असूलन होना तो यही चाहिए ना कि जो बात हो रही है, जिस पे ये मैच जो बन रहा है, ये असम्बली ऐसे जाती है, पुलिस वाले जाते हैं असम्बलियों में, ये गुंडागर्दी सरेआम कर रहे हैं। इसका बाप ने कहा कि मैं गुंडागर्दी से वज़ीर-ए-आज़म बन गया, मेरा बेटा वज़ीर-ए-आला बने। ये है कहीं वज़ीर-ए-आला का भी मामला भी खटाई में पड़ गया है ना। असम्बली में ऐसे जाता कोई नहीं है, तो असम्बली में जो इमरान खान ने किया वो ठीक किया। कैसी बात आप देखिए भैया, हमें आपस में लड़ने की तो जरूरत नहीं है ना। हम लड़ेंगे नहीं, हम बात करेंगे, हम बात करते हैं। किसी को क्यों 500 रुपए किलो है नहीं नजर आया किसी ने भी, कि क्यों 500 रुपए किलो है नहीं किसी ने नजर आया। सारियां गल्लां करी आने लगे, हो गया ये हो गया की हो गया भाई 400 का तोड़ा है ना, चोर मेरा खा चोर 400 रुपए आटा हो गया 10 किलो। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ एक आपस में जंग शुरू हो गई है। अवाम तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो आपस में मिल रहे हैं। छोड़ दें, वो जम गई उसे छाया, वो जम गई उसे आप हमसे बात करें। नाज़रीन, यहाँ पे लोगों ने अपनी एक जंग शुरू कर दी है। कोई मुस्लिम लीग नून को डिफेंड कर रहा है तो कोई इमरान खान को डिफेंड कर रहा है। आपस में आप देख रहे होंगे कि पीछे एक मजमा लग गया है, मार्केट में जो है लोगों का रश बढ़ गया है, अवाम में गमो गुस्सा पाया जा रहा है। कुछ लोग इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं। गरीब बंदा महंगाई का रोना रोता नजर आ रहा है, जबकि अवाम नारेबाजी कर रही है। कोई चोर चोर के नारे लगा रहा है तो कोई तहरीक इंसाफ के नारे ला रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप बताएं, ये लोगों ने तो अपनी जंग शुरू कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें बहैसियत एक कौम बन के सोचना होगा। ये वज़रा आते जाते रहते हैं, हम एक कौम जब तक नहीं बनेंगे ये हम पे मुसलत रहेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, ये भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि हमें मुत्तहिद होना चाहिए, एक कौम बनकर रहना चाहिए और अपने मुल्क की बेहतरी की बात करनी चाहिए, ना कि गली मोहल्लों में निकल के आपस में लड़ाई करें। ये इन लोगों से पूछते हैं, भैया हम सिर्फ और सिर्फ ये बात करते हैं कि चीनी जो है वो 70 रुपए किलो हो गई है, मिल क्यों नहीं रही है बताइए। वो नहीं मिल सकती क्योंकि पहले ही वो खाती पीती गई है, मैं गल्ला ही है बस, वो खा ली उन्होंने बंद कर दी है। 1100 का आटे का तोड़ा सी, मैं 800 का लेके आया 15 किलो का, मैं आप लेके गया हुआ वो तो जिंदाबाद। सारा माल कड़ा ना पहले ही आस्ता आस्ता सही होएगा इंशाल्लाह ताला, वो आगे माल सही करने वाले आस्ता आस्ता सारा करेंगे, आगे शेर इंशाल्लाह सही करेगा, सारा कुछ ही करेगा सही इंशाल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि चीनी और आटा सस्ते हो गए, नए वज़ीर-ए-आज़म ने आते ही चीनी सस्ती की, आटा सस्ता किया, आवाम को रिलीफ दिया, लेकिन मिल कहाँ रहा है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मिल रहा है, महंगा है, आटा भी महंगा है और चीनी भी महंगी, 12-13 रुपए मेरे ख्याल से किलो के हिसाब से महंगी हुई है। उसको छोड़ें, ये मैं पेपर लेने आया हूँ, ये 670 का था, 820 का लेके जा रहा हूँ। अच्छा, तो ये कब 670 का था? ये थोड़े अरसे पहले ही है, महीना पहले की बात है। 670 का था, 820 का लेके जा रहा हूँ। मतलब इतनी महंगाई हो गई? जी बहुत महंगाई है, महंगाई तो इतनी ज़्यादा है कि हम मर रहे हैं, हमें नहीं पता चोर डकैत कौन है कौन नहीं है, हमें रिलीफ चाहिए बस। बिल्कुल, और हमें नहीं पता कि किसने कितने अरबों रुपए लूटे हैं, तो यहाँ पे तो आते ही लूटने के लिए ना, हमें रिलीफ चाहिए। अभी ये भाई ने ये पेपर खरीदा है जो कि वो कह रहे हैं कि पिछले महीने 670 का था, अब 820 रुपए का है जी। अब ये 820 रुपए का है। महंगाई का जिन जो है वो तो बेकाबू है ही है, लेकिन ये अपने तौर पे जो मसनूई महंगाई कर रखी है ये भी एक जुर्म है, आवाम के साथ जुल्म है। इनसे पूछते हैं, भैया आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे जी, महंगाई बस टुटनी चाहिए, शेर आवे या बल्ला आवे, सिर्फ महंगाई खत्म होनी चाहिए, महंगाई खत्म होनी चाहिए, महंगाई खत्म होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये बुनियादी हक है आवाम का। हाँ जी, असी तो कहने जेड़ा भी आवे आवाम दा सोचे, है नहीं कि अपना सोचे।
महंगाई खत्म हो गई बस। अच्छा कौन सोच रहा है आवाम का, कुछ पता है ना? हाली तक तो कोई नहीं सोच रहा। नवे वजीर आजम साहब आए ने, वो भी हाली कहते ने जी बिल वधाते ने, ये हो गया वो हो गया। वो कहते खजाना खत्म होया वो बवांगे फिर कोई साबका कह रहे ने खजाना है ऐसी। पता नहीं जी होना वो ही जान सकते ने, वाम की कर सकती है। अच्छा भैया आप क्या कहेंगे? हमने क्या कहना है, कुछ तो कहो भैया, इतने हालात। हम तो बस यही कहेंगे कि महंगाई कम हो जाए और कुछ ना हो सके। अच्छा कुछ आइडिया है कम होगी कैसे? पहले तो ये बात है बहुत मुश्किल है कि कम हो जाए, क्योंकि जितना ये हमारे पाकिस्तान पे कर्जा चढ़ गया ना, ये बहुत मुश्किल है कि एकदम से ये कम हो जाए। ये होगी ऐसा ऐसा 2 3 4 माह 6 माह लगेंगे, फिर ये कम होगी। ऐसे नहीं। इसमें हुक्मरानों का क्या कसूर है? कसूर किसी का भी नहीं है, कसूर हमारा अपनी आवाम का ही है जो वोट देती है इनको। तो फिर इस दफा क्या आप लोगों को ठान लेनी चाहिए, वोट ही ना दें? वोट देना है तो सिर्फ तहरीक लब्बैक को, बस ये हमारा इंसाफ है। अच्छा हाँ, तो वो जब आएंगे बरसरे इक़्तिदार तो हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है कि हो जाएंगे। अपना अपना नुक्ता नजर है। भी कहते से जी आएगा तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा, तो हुण की हो रहा? उसले कहना सी नौकरियां मिलनगियां, सारा कुछ होएगा। आया इमरान खान टाइम कितना को दिता इन्होंने? 4 साल साजी 4 साल हो गए ने उन्हें बैठे 8 महीने की करना है, और 3 साल 8 महीने भी आप खोल के देख लें, इन्होंने तंग ही किया हुआ था। क्या हुकूमत सीधी करनी है उसने? ये वो ये कारोबार नहीं किए गए, कोरोना 2 साल लंघे ने, 2 साल जो कोरोना लंघे ने तो नौकरियां कितों देंगे थानू? 4 साल में हमने भी तो देखा जी महंगाई तो हम तब करें ना कि महंगाई है। एक ये रेडी वाला देख ले, उसने अगर 20-25 किलो खरबूजे लगाए हुए हैं तो यार रात को वो घर में लेके चला गया, 2-3 दिन उसके नहीं बिके, तो फिर तो हम कहते हैं हाँ जी हमारे मुल्क में महंगाई आ गई है। मुर्गी 400 रुपये किलो तक चली गई है, वो भी रात को मुर्गी बेच के घर चला जाता है। तो इसमें महंगाई क्या है? आए हैं ठीक है, वो उसको 3 साल 8 माह तो हुए हैं। फिर महंगाई का रोना रो रही है आवाम ऐसे ही? नहीं रो तो रहे हैं, वो तो करना ही पड़ेगा। अभी जब पहले हमने इमरान खान को आगे लेके आए, उन्होंने कहा जी ये खजाना खाली छोड़कर चले गए हैं, अब ये वापस करते हैं। अच्छा क्या कहते हैं? कोई महंगाई नहीं, सब ये झूठ बोलते हैं। आप होटल जाके देखे बैठने की जगह नहीं है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? ये मुर्गी जो है लोगों ने छोड़ दी है कि हम ना खाएं 1 महीना, खुद नीचे आ गई। दूध 160 रुपये चला गया, लोगों ने छोड़ दिया, सब ले रहे हैं, गरीब भी ले रहा है, अमीर भी ले रहा है। ये गरीब का किचन चल रहा है, अमीर की याशी हो रही है, वो होटल में जाके खाने खा रहे हैं। गुर्बत कहाँ है? बेकरी वो तो हमारी खून में रची हुई है। आप एक सिग्नल पे चल जाएं, वहाँ आपको 20 फकीर मिल जाएंगे हैं, और सारे रात को वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि उस बेकरी में उनको वो 3-4 हज़ार लेके जाते हैं। किसी जगह पे काम करेंगे 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार। आप कह रहे हैं कि गुर्बत नहीं है, तो फिर ये जो आवाम बिलबिला रही है, महंगाई हो गई, तूफान बर्पा हो गया, ये सब ड्रामा है। अपने के लिए ही कर रहे हैं। अब लोग थोड़ा सही तो होने दें, थोड़ा सा टाइम तो किसी भी हुकूमत को दें। 30 साल हो गए, कभी वो बारी ले रहे हैं, कभी वो बारी ले रहे हैं, इनकी तो बारियाँ लगी हुई थी ना। तो हमने भी यही फैसला किया कि नहीं क्या देते, नई पार्टी है, इमरान खान। कौन सी जमहूरियत है? जमहूरियत कौन सी है? ये तो सीना तान के बात तो कर लेते हैं ना हमारा इमरान खान, किसी के सामने ऐसे झुकता तो नहीं है ना। इमरान खान ने क्या करना है? ये कभी उसी पार्टी में चल जाए, उस पार्टी में आते वो इक़्तिदार बैठते इक़्तिदार में। आप ही देख रहे हैं कि अब कौन सी पार्टियां इत्तेहाद, कौन सी पार्टियां आपस में रली हैं? ये वही पार्टियां। इमरान खान फाड़ दूंगा मैं, ये पेड़ फाड़ दूंगा इसका, मैं इसको सड़कों पे लेके घसीटूंगा। आज वही तो पार्टी है जो आपस में मिल गई हैं। और ये भी तो कहता है हमारी आवाम का क्या कसूर? ये भी तो सजाएं देती हैं ये लोग। नॉर्मल होके सोचो, ये भी तो कहता था कि मैं गवर्नर उसकी दीवारें गिरा दूंगा, एजुकेशन सिस्टम खत्म ये कर दूंगा। जमहूरियत दी है, इनको हुकूमत में आने दिया, और ये इन्होंने हुकूमत ये महंगाई दे दी है, अवाम गरीब मर रहा है, क्या करें? कहाँ से मांगे? सड़कों पे आई है, लोगों पे डाके मारे, क्या करें अब? ये असल में ये है कि हमारी महंगाई बहुत हो चुकी है, हम गरीब लोग हैं, कहाँ पे ये खाएं? बच्चों को कैसे पालें? दिहाड़ी कितनी है आपकी? मैं बाजीरे नहीं लगाता हूँ यहाँ पे बर्तन, कभी 200, कभी 400, 500। क्या करें? मैं अपने बच्चों को पालूँ या क्या करूँ? मैं या अपना पेट पालूँ? 500 का तो घी है किलो जी। अल्लाह ताला पाल रहा है मेरे बच्चों को, हुकूमत नहीं कोई पालती। अल्लाह ताला पाल रहा है मेरे बच्चों की रोजी दे रहा है, और मैं बच्चों को खिला रहा हूँ, रिज़्क़ हलाल की रोजी दे रहा हूँ उनको। पाकिस्तान के एंड तक नहीं काम खत्म होना, ऐसे सानू पागल बनाया जमहूरियत नाम से। जमहूरियत का बिजनेस है एक, लोग पागल हो। जमहूरियत डेमोक्रेसी, कई डेमोक्रेसी। तेरा बच्चा इलेक्शन लड़ सकता, तू इलेक्शन लड़ सकना,
फिर तो कादी डेमोक्रेसी, असी सरमायादार दे गुलाम है, गुलाम ही रहना। बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जो भी हुकूमत आए हमारे अवाम के लिए सोचे, अवाम के लिए सोचे, अवाम के लिए सोचे। अच्छा, आप क्या कहेंगे बुजुर्ग? मैं इमरान खान की बात करूँगा। इमरान खान खुदा का गिफ्ट है, हमारे पाकिस्तान में खुददारी पैदा करेगा और ये मुसलमानों का नाम रोशन करेगा और मुसलमानों अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी तोशा खाना पे बात बड़ी हो रही है कि तोशा खाना से इमरान खान ने जो है वो वहाँ से चीज़ें चोरी कर ली और बेच दी, तो वो कहते हैं मैंने 50% पे ली हैं, साबका हुकूमतों ने तो 10% पे ली थी, जबकि 20% है, तो वो वहाँ का कानून कहता है ना। उसने रेट बढ़ा कर 50% किया और कानूनी तौर पे उसने वापस लिया। वहाँ सड़क नहीं बन सकती मार्केटा पहाड़ियों में, वो बेच के उसने सड़क बनाई। नेक आदमी, वो तो अपने घर को संभाला ना, अपने घर को नहीं, वहाँ 500 आबादी आती है, 500 लोग आते हैं, तो इमरान खान को वो लोग पसंद करते हैं जो अच्छे पाकिस्तानी हैं। इनसे पूछते हैं जी भैया आप क्या कहेंगे, आटा चीनी जो है वो सस्ता हो गया, मिल नहीं रहा? हाँ जी जनाब, नहीं मिल रहा। क्या कहेंगे? नए वज़ीर आज़म ने तो आते ही ऐलान किया कि गरीब आवाम का जो है ना वो दुख दर्द बांटा, उन्होंने आते ही रिलीफ दे दिया, लेकिन कहाँ है रिलीफ? देखो जी 5 साल जिथे तुम पहले 3-4 साल मुश्किल दिन कटे ने, कोई 2-4 साल और कट लो, 2-4 साल और निकाल लें। बिल्कुल 2-4 साल बाद चीनी वज़ीर आज़म है ना इमरान खान, जरा किसी आवाम को चंगा नहीं लगता है, हुण हुकूमत तो लथ गया, सारी आवाम ਉਹਦੇ ਨਾਲ हो गई। क्यों हो गई है? पता नहीं जी। बिल्कुल नाज़रीन, कुछ और ताजरों से भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। गरीब बंदा जो है वो अपना गुजर बसर किस तरह कर रहा है, रेहड़ीबान अपना गुजर बसर कैसा कर रहा है, जो मज़दूर दिहाड़ीदार लोग हैं वो अपना गुजारा कैसे करते हैं इस महंगाई के दौर में। जबकि अब हुकूमत की जानिब से ये बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया था कि चीनी 70 रुपये किलो, जबकि 10 किलो का थैला आटे का जो है वो 400 रुपये किलो का मिलेगा, लेकिन मिल नहीं रहा। आवाम इसके हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, इस मार्केट में जा उस मार्केट में जा, जबकि सस्ता रमज़ान बाज़ार में भी इन चीज़ों का फुकदान है। चीनी सिरे से गायब है, घी वहाँ मौजूद ही नहीं है, और आटा जो था उसके ऊपर लेबल लगा है 450 रुपये का, वो 10 किलो का उसी तरीके से मिल रहा है जब फर्स्ट रमज़ान से जैसे मिल रहा था आज भी उसी तरह से मिल रहा है। उनका यही कहना है कि जब ये लेबल वाले आटे थैले ख़त्म हो जाएंगे तब हम जो है वो 400 रुपये किलो के 400 रुपये के हिसाब से थैला जो है वो देंगे। कुछ और लोगों से जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो क्या सोचते हैं। अच्छा भैया आप क्या कहेंगे, चीनी वो कह रहे हैं मुरीद के तक आ गई है? अच्छा, चीनी के बारे में पहले है कि 3.5 साल इमरान खान ने हुकूमत की है, सारा जो काम सिस्टम सारा वह बिगड़ा हुआ है, ठीक है। इसको सही होने में कम से कम 2 या 2.5 माह लगेंगे और इंशाल्लाह हमें बहुत शहबाज शरीफ से उम्मीद है कि ये सारा बिगड़ा हुआ काम ठीक कर देगा। इसने जो भी 3-3.5 साल में हमारे साथ वादे किए हुए हैं सब झूठे। 1 करोड़ नौकरी भी नहीं है, 50 लाख घर भी नहीं है, जो बाहर से डॉलर आने थे वो भी नहीं है, आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ जो डबल और ट्रिपल रेट पे थी उसके पैसे कौन ले गया, ये तो बताए ना। क्या इंसाफ है? किसी गरीब को खाने के लिए मिला, अपने जलसों पे करोड़ों पे लगा, सब भी ऐसे ही हैं। और इंशाल्लाह में कुछ उम्मीद है शहबाज शरीफ से, ये दोबारा 2 या 2.5 माह में पता चल जाएगा, चीज़ें सस्ती होने शुरू हो जाएगी। एकदम से नहीं होंगी, हम भी नहीं कह रहे, क्योंकि बिगड़ा हुआ बहुत कुछ है, बहुत बिगड़ गया हुआ है। ऐसा 2-2.5 माह में कुछ पता चल जाएगा कि चीज़ें कम होना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। बहुत उम्मीद है हमें शहबाज शरीफ से, खास कर। ठीक हो गया। ये एक और भाई मौजूद है, इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं। अच्छा भैया क्या कहेंगे, महंगाई का जो जीन है वो तो बेकाबू ही है, आटा सस्ता कर दिया, चीनी सस्ती कर दी, लेकिन मिल नहीं रही। ये महंगाई वाला जो मसला है ना, जो 4 रुपये मन थी ना जब गंदम, मेरे वाल साहब बताते थे, तो उस वक्त भी लोग कहते थे महंगाई है। मसला महंगाई का नहीं है, मसला ये है कि आपकी जो हमारे लोगों की जो है वो इनकम बढ़नी चाहिए। हमारा जो है जो फाइनेंशियल स्टेटस है लोगों का कम हो रहा है, वो गैप बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। अमीर से अमीरतर होता जा रहा है, गरीब से गरीबतर होता है। लोग कहते हैं कि गरीब तो है ही नहीं है, महंगाई कहाँ है, सब कुछ तो खा रहे हैं, हर चीज़ बिक रही है, हर चीज़ खा रहे हैं। मुर्गी वाला रात को मुर्गी बेच के जाता है, और यहाँ पे और कोई अगर बैठा हुआ है कपड़े वाला कपड़ा बेच के जाता है। वो साइकिल तो वो चलता ही रहता है, वो तो कभी बंद नहीं होता ना, वो तो नहीं चलता। क्यों? वो जो इधर से मैंने ज़्यादा कमाया वो उधर जाए, उधर खर्च गए, यानी कि ये इस किस्म की सोसाइटी अब बन गई है कि मैं आपको लूट रहा हूँ, आप मेरे को लूट रहे हो।
अपनी ज़रूरत के लिए हर कोई अपने हिस्से की बेईमानी कर रहा है, क्योंकि ऊपर देख लिया ना उसने कि ऐसे ही चलना है, तो हर बंदा अपने हिस्से की बेईमानी कर रहा है और क्या कर रहा है। इसलिए तो नहीं ये मुल्क बना था ना, ये वेलफेयर स्टेट तो नहीं है। होना तो उसको वेलफेयर स्टेट चाहिए। हाँ, वेलफेयर स्टेट होना चाहिए था, तो ये वेलफेयर स्टेट तो नहीं है, ये तो लूटमार स्टेट बन गई है ना। हर बंदे का जिधर दाव लग रहा है वो लगा रहा है, जिसका 10 रुपए का दाव लगता है वो 10 का लगा लेता है, जिसका 10 करोड़ का लगता है वो 10 करोड़ का लगा। हम क्या समझे, साबका हुक्मरान भी चोर, ने भी चोर, सब चोर। सिस्टम चेंज होना चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए। मसला सिर्फ इतना सा है, जब तक हम सारे अवाम नहीं फैसला करेंगे ना कि आपको क्या चाहिए, उस वक्त तक चेंज नहीं आएगी। अच्छा, इससे पहले तोशाखाना का लफ्ज़ सुना था आपने? सुना था, लेकिन वो नवाज शरीफ को फंसाया हुआ था ना इमरान खान। उस वक्त सही है कि नवाज शरीफ का एहतसाब हो, 2 करोड़ की चीज़ लेके 18 करोड़ की बेच दी। ये कहाँ से उसने 50% पे लिया जी, आपने बताया ज़रा। 2 करोड़ की चीज़ें खरीदी हैं, 18 करोड़ की बेची हैं, ठीक है। खजाने में कितना जमा कराया? 2 लाख रुपया। जाओ। अच्छा, वो तो यही कहते हैं कि पहले जो है वैसे असूली तौर पे 20% जो है वो तोशाखाना में जमा करवाएं और आप अपना तोहफा जो है ले जाएं। होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, आप कहते हैं होना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये गिफ्ट है ना, ये गवर्नमेंट की है, यानी कि गवर्नमेंट के खाते में होना चाहिए। लेकिन अगर कभी किसी को पसंद आ भी जाए तो वो उसकी कीमत पूरी अदा करे। फिर पूरी कितनी है? जितनी भी हो। अब 18 करोड़ वो कहते हैं 20% ही खरीदेंगे, हमें देंगे 2 करोड़ में। बनी गाला का घर 12 लाख रुपए में उसने करवा लिया रेगुलाइज, ठीक है। इमरान खान ने जो 40 साल से 50 साल से बैठे हुए थे, दुकानें गिरा दी, बेरोजगार कर दिए। वो क्या वो शहजादा था कि 12 लाख दे के रेगुलाइज उसका नजायज़ घर है? आपके पास इसका सबूत है? सबूत है, मीडिया पे आप नहीं दिखाते। अच्छा। उसके पास सबूत ही नहीं। वो जो चीफ जस्टिस बैठा हुआ था वो चला गया बाहर, डैम की हिफाजत करूँगा, बाबा डैम। बदनामी ये हुई है कि वो जो गिफ्ट सऊदीया वाले ने दिया शहजादे ने, वही गिफ्ट दुबई में बिक गया जाके, वही गिफ्ट उसके पास दोबारा चला गया। वो तो सर पकड़ के बैठ गया कि मैंने तो घड़ियाँ 2 बनवाई थी, तो एक तो मैंने इमरान खान को दिया कि अपने लिए बनाई, वो उसके पास चली गई। घड़ियाँ बनाई थी वहाँ। बिल्कुल नाज़रीन, अवाम जो है वो उम्मीद पे ही कायम है। अवाम को उम्मीदें हैं नए वज़ीर-ए-आज़म से, साबका वज़ीर-ए-आज़म से भी उन्होंने अपनी गहरी दिलचस्पी का इजहार करते हुए कहा है कि उन्होंने भी मुल्क को तरक्की की जानिब गामजन किया था, लेकिन अगर उन्हें वक्त पूरा करने दिया जाता तो हो सकता है वो मुल्क को कुछ डिलीवर कर सकते। और नए वज़ीर-ए-आज़म भी इंशाल्लाह यही कहना है अवाम का कि डिलीवर करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, एकदम सब कुछ नहीं हो सकता। और जिस अवाम को तोशाखाना के बारे में नहीं पता था, आज वो अवाम भी तोशाखाना के बारे में जान चुकी है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए किश्वर लोधी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।